हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं एक गोल्ड फिश का। क्योंकि हमारी जो गोल्ड फिश होती है वो बहुत ही जल्दी मर जाती है। हमारी गोल्ड फिश 1 महीने 2 महीने के अंदर मैक्सिमम मर जाती है। हम लोग सुनते हैं कि वो गोल्ड फिश जो होती है वो मैक्सिमम एक बार में 20 साल तक भी जी सकती है, लेकिन हमारे टैंक में तो 1 साल तक भी नहीं रहती है। तो आज के वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट ऐसा टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली अगर आपके पास भी गोल्ड फिश है वो कम से कम भी 9-10 साल तक, तो मैं बोल ही सकता हूँ कि 9-10 साल तक तो आपके टैंक में रहेगी ही रहेगी। बस आपको ये 5 पॉइंट जो भी है, ये 5 पॉइंट को आपको सही से फॉलो करना है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा ये जो भी वीडियोस को पूरा देखने का, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोग बहुत ही इजीली ये 5 पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गोल्ड फिश का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट के बारे में, वो है फ्रेश वाटर। एक गोल्ड फिश जैसे अगर आप लोग रखे ही होंगे अपने टैंक पे, तो आप लोगों को पता है गोल्ड फिश पानी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गंदा करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खाती भी है, उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है। उसके साथ ही पानी को आप देखिएगा कम्प्लीटली वाइटिश कर देती है। इसलिए गोल्ड फिश के टैंक को रेगुलर बेसिस में पानी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक गोल्ड फिश का टैंक है तो उसमें आपको मैक्सिमम भी 3 दिन के अंदर में 10% पानी चेंज करना ही होगा फिशेस को हेल्दी रखने के लिए। और अगर आप 3 दिन के अंदर में भी अगर 10% पानी चेंज करते हैं तो इससे जो भी टैंक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगा, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा और आपके फिशेस जो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगी। इसलिए ये चीज़ का एकदम खास ध्यान रखना है। अगर आप गोल्ड फिश लाए तो गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पानी गंदा करती है, इसलिए इसके टैंक का रेगुलर पानी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ मंथ में एक बार जितना भी ग्रेवल्स के नीचे वेस्ट वगैरह है, डर्ट वगैरह है, वो सारे को भी क्लीन करना गोल्ड फिश के टैंक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फिल्टर भी क्यों नहीं लगा दिए हो, वो सारे डर्ट को, वो जो ग्रेवल्स के नीचे फंस गया है उसको वो सक नहीं कर पाएगा। इसलिए टैंक में एक पावरफुल फिल्टर होना, उसके साथ ही साथ मंथ में एक बार ग्रेवल्स के नीचे में जितना भी डर्ट है उसको क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक वो डर्ट ग्रेवल्स के नीचे में ही रहेगा तब तक वो हार्मफुल केमिकल्स बिल्ड करते रहेगा और पानी को गंदा करते रहेगा। इसलिए डर्ट को भी जल्द से जल्द टैंक से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा गलती आप लोगों को जो मैं देखता हूँ वो होता है एक टैंक में एयर पंप नहीं लगाना, स्पेशली गोल्ड फिश का। गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है, उसको बहुत ही ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। इसलिए गोल्ड फिश के टैंक में एक एयर पंप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टैंक में एक एयर पंप नहीं होगा, अगर आप पानी डालें तो कुछ टाइम तक आप देखिएगा गोल्ड फिश थिक चारों तरफ टैंक का बहुत अच्छे तरीके से स्विम करेंगे। लेकिन जैसे ही उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, वो आप सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा सरफेस में आके ब्रीदिंग करेगी या फिर सरफेस में आके गैस्पिंग करेगी, सरफेस में आके ऑक्सीजन लेगी। तो अगर आप सही टाइम पे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कीजिएगा तो वो सरफेस से ऑक्सीजन लेते लेते धीरे धीरे वीक हो जाएगी और फिर मर जाएगी। इसलिए ये गलती से बचिए। एक गोल्ड फिश के टैंक में एक एयर पंप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस एयर पंप को 24/7 रन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे आता है रेगुलर पेलेट्स वगैरह देना, ना कि ओवर फीडिंग करना। तो रेगुलर पेलेट्स वगैरह का मतलब क्या, ओवर फीडिंग का मतलब क्या है? ये जो फिश होती है आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोटी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्रिटेंड करती है कि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगा रहता है। हाँ, ये ऐसा सही है, ये प्रिटेंड ऐसा करती है कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा रहता है, लेकिन इसका डाइट में जो भी पेलेट्स वगैरह दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कम रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दीजिएगा तो डेफिनेटली मरना स्टार्ट हो जाएगी। न्यू हॉबीज जो होते हैं, न्यू बिगनर्स जो लोग होते हैं, वो लोग ही क्या करते हैं, गोल्ड फिश को 2 पैलेट दिए खा ली, 3 पैलेट दिए खा ली, अरे 10 पैलेट दे दिए खा ली। अगर आप ऐसा कीजिएगा, पैलेट्स देते जाइएगा, वो खाते जाएगी, उसका आदत ही ये है कि जितना आप दीजिएगा वो खाते जाएगी। लेकिन उसके बाद उसका ये भी आदत है कि 2 मिनट बाद वो तुरंत बीमार भी पड़ जाएगी। इसलिए इसको ज़्यादा पैलेट्स वगैरह नहीं देना। ज़्यादा पैलेट्स देने की वजह से डेफिनेटली ये मरना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको फीड कैसे करना है, इसको फीड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक इतनी बड़ी मैक्सिमम साइज़ की अगर गोल्ड फिश है तो इतनी बड़ी का आप 2 या 3 पैलेट एक टाइम पे दे दीजिए।
उसके बाद 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद फिर से 2 या 3 पैलेट दे दीजिए, फिर 3 घंटे 4 घंटे बाद 2 या 3 पैलेट दे दीजिए। तो ऐसे करके ये लोग को फिश को टेक केयर करना होता है, ना कि एक बार में अगर इतनी बड़ी फिश है, इसका बेली इतना बड़ा होगा तो हमको एक बार में 20 पैलेट्स दे देना है। ये एकदम ही गलत है। इसको बहुत ही कम पैलेट्स देना होता है और रेगुलर बेसिस में देना होता है, जिससे कि इसका भूख मिटा रहे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहे। ये फिश का इम्यून सिस्टम, उसके साथ ही साथ जो खाने का पचाने का जो ताकत होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। अगर आप उसको कुछ ऐसा फूड दीजिएगा जो उसको वो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो इससे भी इस फिश का बीमार होना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए कभी भी नॉन वेज वगैरह स्पेशली मत दीजिएगा, क्योंकि गोल्ड फिश एक ऐसी फिश होती है जो बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर में भी रह लेती है। इसलिए अगर आपका टैंक का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा, अगर आप टैंक में हीटर नहीं लगाए हैं तो, और उसके साथ ही साथ अगर आप अपने टैंक में कुछ नॉनवेज वगैरह फीड कीजिएगा, तो डेफिनेटली वो जो गोल्ड फिश है उसको इंटरनल पैरासाइट्स होगा ही होगा और वो फिर मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए गोल्ड फिश के टैंक में एक हीटर होना, तभी अगर आप अपने टैंक में नॉनवेज वगैरह फीड करते हैं तब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको फूड्स का थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा सा देना है, रेगुलर बेसिस पे देना है, जिससे कि इसका भूख जो है वो मिटा रहे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी तरीके से जो भी चीज़ खा रही है उसको डाइजेस्ट कर पाए। फोर्थ नंबर पे आता है बिग स्पेस। ये फिश को आप कभी भी कोई भी छोटे स्पेस में नहीं रख सकते, क्योंकि ये फिश जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। कई बार ये टैंक में ही 1 फीट की भी हो जाती है, इससे भी बड़ी चली जाती है अगर आपका टैंक साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसका फेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर आप गोल्ड फिश रखें तो उसको कोई भी छोटे स्पेस में मत रखिएगा। छोटे स्पेस में भी अगर रखिएगा तो इससे भी आप देखिएगा कंटिन्यूस वो ऑक्सीजन को ले लेगी, उसके बाद फिर सरफेस में आके ब्रीदिंग करेगी। उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का आपको एयर पंप लगाना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा, इस फिश के लिए एक बड़ा टैंक प्रोवाइड कीजिए। जितना ज़्यादा बड़ा टैंक आप प्रोवाइड कर सकते हो उतना ज़्यादा बड़ा टैंक प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे कि ये फिश हैप्पी तरीके से पूरा स्विम करे और बहुत ही अच्छे तरीके से एक हेल्दी लाइफ एक टैंक में जिए। एक मिनिमम टैंक साइज़ भी इस गोल्ड फिश के लिए जो चाहिए होता है वो मेरे ख्याल से कम भी 3 फीट तो एक फ़िश के लिए या फिर 2 फिश के लिए तो चाहिए ही होगा। उससे ज़्यादा छोटे टैंक में आप कभी भी गोल्ड फिश को नहीं रख सकते ज़्यादा दिन तक। रखिएगा तो इससे भी आपकी जो गोल्ड फिश का लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। 5th नंबर पे आता है गोल्ड फिश। हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और हम लोग क्या करते हैं, अपने एक 2 फीट के टैंक में हम लोग सोचते हैं 2 फीट का टैंक है, चलो 10 गोल्ड फिश 15 गोल्ड फिश बाई करके डाल देते हैं, इससे टैंक भरा भरा लगेगा और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ये एकदम ही गलत है, कभी भी ऐसा नहीं करना। अगर आप बहुत सारा ओवर क्राउडेड अपने टैंक को कर दीजिएगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घट जाएगा, पानी का जो क्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होगा। अगर आपके पास एक फ़िश है तो वो 1 टाइम ही ख़राब करेगी, लेकिन वही अगर आप एक टैंक में 10 फिश डाल दिए तो वो 10 टाइम्स फास्टर पानी का जो क्वालिटी है उसको ख़राब करेगी। एयर जो भी पानी में सप्लाई की है वो 10 टाइम्स फास्टर कंज्यूम कर लेगी। इसलिए न्यू हार्वेस्ट है, इतना ज़्यादा हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है। एक 2 फीट के टैंक में मैक्सिमम 1 या 2 ही गोल्ड फिश रखिए, धीरे धीरे उसको टाइम दीजिए, वो बड़ा होगी। जब बड़ा होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिएगा 2 फीट के टैंक में या फिर 1 फीट के टैंक में कम से कम 10, 12, 15 गोल्ड फिश डाल दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ वो गोल्ड फिश जो वो ज़्यादा दिन तक आपके टैंक में रहेगा ही नहीं। वो मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने तक, मैक्सिमम 3 महीने बाद वो मरना, या फिर उसमें से कोई ना कोई फिश तो मरेगी ही मरेगी। इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कोई भी गोल्ड फिश को ज़बरदस्ती ओवर क्राउडेड किसी टैंक में रखने का। आप एक 3 फीट के टैंक में 2 या 3 ही गोल्ड फिश रखिएगा, उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारी क्वालिटीज़ की गोल्ड फिश मिलती है, वो सारी गोल्ड फिश को डालिए, धीरे धीरे उसका टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे वो बड़ी होती जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा टैंक को ब्यूटीफुल करते जाएगी, तो इससे भी आपके लिए भी लोड जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा और आपका टैंक भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो फ्रेंड्स, यही तक बस मेन 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है स्पेशली गोल्ड फिश के लिए। ये सारा 10 टिप्स को अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो जो फिश आपका 3 महीने 4 महीने में मर जाती थी, अब वो फिश देखिएगा बहुत सालों तक आपके साथ में रहेगी। बस आपको ये 5 टिप्स को दिल लगा के फॉलो करना है और आपको देखिएगा आपका जो फिशेस का लाइफ है, ग्रोथ है, हेल्थ है, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।